ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप यज्ञ का प्रसंग श्रीमद् भागवत में श्रवण कर रहे थे। इस यज्ञ देव परमेश्वर को क्यों करते यही बताते, रचना हुई जगत के संग में नेत नेत कर गाते। यज्ञ से वायु शुद्ध बने, यज्ञ से वायु शुद्ध बने, धरे मेघ का रूप गगन में बनते, धरे भाप का रूप गगन में बनते मेघ घने। समय नियम से वर्षा होती, अधिक अन्न उपजाया, पांडव को उपदेश कृष्ण ने देकर समझाया। यज्ञ की बड़ी महिमा गीता दर्शन में कही गई है। आप सभी पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और जहाँ तक उपनिषदों का प्रश्न है तो उपनिषद में यज्ञों की बहुत महिमा है और सबसे बड़ी महिमा उपनिषद में भी जप यज्ञ की कही है। जप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है। आँख से प्रभु का दर्शन, कान से प्रभु का श्रवण, मन से प्रभु का स्मरण करते हुए जप करोगे तो आपको समाधि का लाभ मिलेगा, समाधि का फल मिलेगा, समाधि की अवस्था आपको प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण मिलन होगा, भगवान से आपका मिलन होगा, आत्मा और परमात्मा की एकता होगी। कृष्ण मिलन, भगवान कृष्ण के मिलन में जो जप यज्ञ है, उस जप यज्ञ में जो श्रद्धा है, यही पत्नी है उस यज्ञ पर बैठने वाली। श्रद्धा पत्नी है। यज्ञ का स्वरूप देखें। अब आप यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है, शरीर यह मानव शरीर यज्ञ भूमि है और यज्ञ फल परमात्मा से मिलन है। आप जिस भी रूप में परमात्मा को मानते हैं, उस परमात्मा से मिलन है। राम जी को परमात्मा मानते हैं तो राम जी से मिलन, कृष्ण को परमात्मा मानते हैं तो कृष्ण से मिलन, बुद्ध को, महावीर को, ऋषभदेव को, यीशु को, जिसको आप परमात्मा मानते हैं, श्रद्धा से मिलन है। बिना श्रद्धा के मिलन नहीं होता। तो श्रद्धा यज्ञ की पत्नी है, आत्मा यज्ञ का यजमान है और यज्ञ भूमि यह शरीर है। और इस शरीर रूपी यज्ञ भूमि में आत्मा का परमात्मा से मिलन है। परमात्मा से मिलन यह महानतम यज्ञ है। और सभी यज्ञों में आप सामग्री चढ़ाते हैं, कीमती द्रव्य चढ़ाते हैं, वस्तुएं चढ़ाते हैं, पदार्थ चढ़ाते हैं, फल फूल आदि चढ़ाते हैं। जितने भी यज्ञ हैं
सब संसार के जितने भी उपकरण हैं सब उस यज्ञ में आप चढ़ाते हैं। परंतु यह जप यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है कि इसमें तो अपनी आत्मा को ही परमात्मा में चढ़ाया जाता है। आत्मा परमात्मा में झोंक दी जाती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह मिलन महानतम यज्ञ है कि जीव आत्मा का परमात्मा का जो मिलन है, यह महान यज्ञ है। यज्ञ से कल बता रहे थे चित्त शुद्धि तो होती ही है। यज्ञ से चित्त शुद्धि तो होती है और चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। यदि परमात्मा की प्राप्ति न हो तो चित्त समझो शुद्ध नहीं है, और यदि चित्त शुद्ध न हो तो समझो यज्ञ का करने का जो ढंग है और यज्ञ जो किया है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। क्योंकि यज्ञ कर्म का जो फल है वो चित्त शुद्धि है, और चित्त शुद्धि का जो फल है वो परमात्मा से मिलन है, परमात्मा की प्राप्ति है। सभी इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं वो यज्ञ मंडप का द्वार है। कल भी हमने आपको संकेत किया। यज्ञ मंडप के जो द्वार हैं, तो ये शरीर क्या है? यज्ञ मंडप है। इसमें जो इंद्रियां हैं वो इस यज्ञ मंडप के द्वार हैं, और इस यज्ञ में जो विघ्न डालने आते हैं राक्षस, वह राक्षस है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष आदि। ये सब बाधा डालते हैं। और इस महायज्ञ में जो सबसे बड़ी बाधा डालता है वो विषय रूपी मारीच है। विषय रूपी मारीच वो बाधा डालता है द्वार पर। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर राम और लक्ष्मण को स्थापित करोगे तो इस मारीच को मार सकोगे। इन राक्षसों का संहार कर सकोगे। काम, क्रोध, वासना रूपी और मारीच स्वभाव, वासना रूपी ताड़का स्वभाव, ये सब विघ्न फिर नहीं आएंगे यदि आप अपनी इंद्रियों के दरवाजों पर ज्ञान और वैराग्य को आगे रखेंगे। राम और लक्ष्मण को आगे रखने का मतलब ज्ञान और वैराग्य को आगे रखना। इन द्वारों पर ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करना। इन द्वारों पर ज्ञान और विवेक की स्थापना करना। माया मारीच को मारने के लिए माया रूपी जो मारीच है, और दूसरा नाम दिया मारीच को वासना रूपी, विषय रूपी मारीच, माया रूपी मारीच, इसको मारना हो तो भगवान श्री राम ने विवेक रूपी बाण से मारा। आप भी इसे विवेक रूपी बाण से मार सकते हैं। जिसका चिंतन करने मात्र से कामनाश होता है, जिसका चिंतन करने मात्र से कामनाश होता है, उसी को तो ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। यह आपने रावण के प्रसंग में सुना। जब कुंभकर्ण ने कहा रावण को, तू तो मायावी है, माया से राम का रूप धारण कर ले और सीता जी को अपना कर अपनी इच्छा पूरी कर। तो रावण ने कहा था, भैया जब मैं राम का रूप धारण कर लेता हूं तो मेरे मन का काम मर जाता है। क्यों? कि वह सीता
मुझे माता दिखती है, माता का स्वरूप दिखती है। तो जिसका स्मरण करने मात्र से काम नाश होता है वही तो ईश्वर है, वही परमात्मा है। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं और आपको प्रेरणा भी देते हैं। कहते हैं बदन के अगर बंद सबदर करे, बदन के, इस शरीर के जितनी भी इंद्रियों के दरवाजे हैं सब बंद कर लो। बदन के अगर बंद सबदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, और जो बहिर्मुख वृत्ति है उसको अंतर्मुख वृत्ति बनाओ। बदन के अगर बंद सबदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान के इंसान के सिर में रहे उसके प्राण। ध्यान तभी होता है जब हम बदन के, शरीर के सभी दरवाजे बंद कर लेते हैं और भीतर सरक जाते हैं। हर दरवाजे से भीतर सरकते हैं, क्योंकि हम हर दरवाजे पर खड़े हुए हैं। आंख से रूप का रस लेने के लिए, कान से शब्द का रस लेने के लिए, नासिका से गंध का रस लेने के लिए, और रसना से पदार्थों का रस लेने के लिए, सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थों का रस लेने के लिए हम दरवाजे पर खड़े हुए। और यहाँ संत महापुरुष कहते हैं, ध्यानी ज्ञानी बदन के अगर बंद सबदर करे, और जो मन है खाने का, पीने का, सुनने का, देखने का, जो भी भाव है उसे अंदर करो। देखना है तो अंदर देखो, सुनना है तो अंदर सुनो, समझना है तो अंदर समझो। तो बदन के अगर बंद सबदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान के इंसान के सिर में रहे उसके प्राण। उसके प्राण सिर में वास करते हैं। बड़ा सुंदर है। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों को बंद रखते हैं, इंद्रियों के द्वारों को बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव संत अपनी इंद्रियों के द्वारों को खोलकर रखते हैं और खुले दरवाजों पर राम और लक्ष्मण को स्थापित करते हैं। ऐसा करने से भागवत के राहु पर और रामायण के मारीच पर विजय प्राप्त करते हैं। यह जो भागवत का राहु है और रामायण का मारीच है, यह विषय है। दोनों एक से हैं और ये जल्दी मरते नहीं है। न राहु जल्दी मरता है, न मारीच जल्दी मरता है, पीछे दौड़ना पड़ता है। तो इनको मारने का तरीका आपको बताया। जो ज्ञानी ध्यानी संत हैं वो ध्यान के द्वारा विषय रूपी मारीच को, राहु को मारते हैं, और जो भक्त हैं वैष्णव वह अपने हर इंद्रिय पर राम लक्ष्मण की स्थापना करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, फिर विषय रूपी राहु और मारीच को मारते हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ। और ऐसा कहते हैं रामचरितमानस में, बिन सर बिन फर राम एक सर मारा। जो मारीच था उसको ऐसा बाण मारा, वह समुद्र के पार फेंक दिया, 7 योजन पारा। यज्ञ पूर्ण हुआ
विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के चलते हैं। इससे पहले एक निमंत्रण पत्रिका आई और उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। राजा जनक ने स्वयंवर यज्ञ किया है। जनक के यहां से निमंत्रण पत्रिका आई। उस पत्रिका को पढ़ा, सीता स्वयंवर हो रहा है। यज्ञ आदि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी चल पड़े। रास्ते में एक शिला पड़ी हुई थी। जब उस शिला को देखा तो विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को कहा, राम, यह शिला आपके चरण का स्पर्श चाहती है, इसको अपने चरण का स्पर्श कराओ। राम जी तो सोच में पड़ गए। क्यों सोच में पड़ गए? राम जी ने सोचा, मैंने तो कभी काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं किया है, मैं इसका कैसे करूंगा? फिर कहते हैं गुरुदेव, बोले राम जी, शिला रूपी अहिल्या का उद्धार करो। राम जी सोच में डूबे हुए हैं, कैसे? श्रीमद् भागवत में कहा है, साधक को, ब्रह्मचारी को, संयमी पुरुष को न स्पर्शेत दार्वीमपि, लकड़ी की भी नारी हो तो उसका भी स्पर्श नहीं करना चाहिए साधक को। राम ने कहा, मैं इस नारी को प्रणाम करता हूं, यह माता के समान है। भगवान श्री राम प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रणाम करने से इसका उद्धार नहीं होगा राम जी, यह आपके चरण का स्पर्श चाहती है। राम जी ने कहा, गुरुदेव, यदि मैं इसे अपना चरण लगाऊंगा तो मैं अब पाप का भागी हूंगा। पर स्त्री को कभी भी अपना पैर का स्पर्श नहीं करने देना, अपने पैर का स्पर्श नहीं कराना है। भगवान श्री राम पाप से डरते हैं। भगवान श्री राम पाप से डरते हैं, परंतु आप आज के जो मनुष्य हैं, जनमानस है, वह चाहे जो करें वो पाप से डरते ही नहीं, चाहे जो करें। पर स्त्री का स्पर्श करें, उसके साथ वाक विलास करें, क्या क्या करते हैं आगे मैं कहना नहीं चाहता, यह आप सब जानते हैं। लेकिन भगवान श्री राम पाप से डरते हैं, पर तो संसार के लोग पाप से नहीं डरते। भगवान श्री राम कहते हैं, पर स्त्री को मैं बंधन करता हूं, स्पर्श नहीं। भगवान श्री राम पर स्त्री और सीता पर पुरुष। भगवान श्री राम पर स्त्री का स्पर्श नहीं करते, यही तो मर्यादा है। और सीता जी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती, यही मर्यादा है। इसलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। बड़ा सुंदर है मर्यादा में जीना। जहां तक हो सके पर पुरुष और पर स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, यही ब्रह्मचर्य का आदर्श है और इसी में ब्रह्मचर्य का पालन है। थोड़ा विचार करो, ये अहिल्या कौन है? ये अहिल्या बुद्धि है, बुद्धि। इस मानव के अंदर बुद्धि है अहिल्या, ये पत्थर सी हो गई है। क्यों पत्थर सी हो गई?
इसे बुरी नीयत से छुआ हुआ है, इसमें बुरी नियति आ गई है। आदमी कोई बुरा नहीं होता, इस बुद्धि में जो बुरी नियत है वही बुरी होती है और उसी के कारण आदमी भी बुरा कहलाता है। और वो बुरी नियत कहीं भी हो सकती है। सुंदर स्त्री देखी तो बुरी नियत, किसी की धन संपत्ति देखी तो बुरी नियत, किसी का माल मताल देखा तो बुरी नियत। तो बुरी नियत से ही मनुष्य बुरा कहलाता है। इसलिए इस बुद्धि का सुधरना, जो बुद्धि पत्थर सी हो गई है, इसका सुधरना बड़ा आवश्यक है कि इसे जड़ बुद्धि को चेतन बुद्धि बनाया जाए। वो कैसे बनाया जाए? यह कैसे हो चेतन बुद्धि? कैसे हो सकती है? एक ही उपाय है, वह उपाय हम आपको बताते हैं। जब कोई संत सतगुरु की शरण में जाता है, जब उसे कोई संत सतगुरु मिलते हैं, कोई महात्मा महान आत्मा मिल जाते हैं, तभी जब किसी पवित्र संत का संपर्क होता है, संग होता है, उसके परम पावन श्री चरणों की पावन रज प्राप्त होती है, तो उस रज से यह बुद्धि चेतन बनती है। भगवान श्री राम ने धूल में चरण मारा, हवा चल रही थी, धूल उड़ी, उसका स्पर्श अहिल्या से हुआ और अहिल्या का उद्धार हुआ। कहीं किसी संत महापुरुष ने तो ऐसा भी लक्षण किया है कि जब राजकुमार आगे बढ़ रहे थे तो राम जी के चरण की धूली जब उड़ी तो वायु के प्रभाव से वो अहिल्या पर जा गिरी और उसका उद्धार हो गया। तो पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु की चरण रस से जागृत हो जाती है, चेतना युक्त हो जाती है। संतों की चरण रज क्या है? चरण कहते हैं वाक्यों को। आप गीता दर्शन पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, उसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण। चार चरण होते हैं। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं। संत महापुरुष जो वाक्य बोलते हैं, वेद वाक्य बोलते हैं, तत्व ज्ञान से भरे हुए जो वाक्य बोलते हैं, वो चरण हैं। और उन वाक्यों में जो कहा जाता है, जो रहस्य कहा जाता है, जो तत्व ज्ञान कहा जाता है, जो महान ज्ञान का संदेश दिया जाता है, वह ज्ञान ही रज है। उस ज्ञान को प्राप्त करो। रज का मतलब सार तत्व। वह जब प्राप्त होता है तब हमारी जड़ बुद्धि सुधर जाती है। विश्वामित्र जी तो महाज्ञानी हैं। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं, ये कौन है? विश्वामित्र जी जनकपुर में, राम लक्ष्मण को लेकर जब जनकपुर की सभा में प्रवेश करते हैं विश्वामित्र जी, इन कुमारों को देखकर जनक जी जो हैं सोच में पड़ जाते हैं। वो विचार करने लगते हैं कि ये कोई ऋषि कुमार हैं या कोई राजकुमार हैं, कौन है ये? विश्वामित्र जी से पूछते हैं। उन्होंने पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं, जनक जी
आप तो महाज्ञानी हैं, आप पहचानिए इनको कि ये कौन है। आप स्वयं ही निर्णय लीजिए कि ये कौन है। जनक जी का एक और नाम है, वह नाम है विदेह। जनक जी तो उनके दर्शन करके, राम लक्ष्मण के दर्शन करके देहबान भी भूल गए, निरुत्तर हो गए। वो तो भगवान का दर्शन करके भगवान के दर्शन में ही लीन हो गए, देहभान भूल गए, विदेह हो गए। जो देह युक्त होकर भी देह धर्मों से मुक्त होता है, उसी को विदेह कहा जाता है। जो देह धर्मों का आचरण करते हुए भी देह धर्मों से अपने को मुक्त देखता है, वही विदेह है। विदेह का अर्थ होता है जीते जी मुक्त। अरे जनक जी तो श्री सुखदेव जी के भी गुरु हैं। श्री सुखदेव जी जिनकी भागवत आप श्रवण करते हैं, ऐसे गुरुओं को, सतगुरुओं को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो स्वयं विदेह हो जाते हैं और अपनी शरण में आए हुए शिष्यों को सुंदर ज्ञान देकर, तत्व ज्ञान देकर, आत्मबोध कराकर उन्हें जीते जी मुक्त करते हैं। ऐसे संत सतगुरुओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं कि भगवान आपको ऐसी परम सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे आप भी किसी महान संत सतगुरु की शरणागति स्वीकार करें और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें, जीते जी मुक्ति प्राप्त करें और जीते जी आप देह धर्मों से मुक्त होकर विदेह कहलाएं और विदेह स्वरूप आप अपने आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। उस परम शांति और परम आनंद का अनुभव करें, परम सुख का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।